हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग से बहुत अच्छे हो। और ये कितना ब्यूटीफुल टाइम है ना बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आपके, अब आपके एग्जामिनेशंस होंगे और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, ऑब्वियसली आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है ऑब्वियसली थोड़ी एंग्जाइटी ज़रूर होती है। लेकिन साथ में वो नोटिफिकेशन एक फायर भी इग्नाइट करता है आपके अंदर कि हाँ, अब ये एग्जामिनेशन मुझे दिख रहा है, एग्जामिनेशन सामने है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से और बेहतर करके इसी बार सिलेक्शन लेना है। मैं बात करूंगी इस वीडियो में आपके साथ आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी की। देखो, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस वीडियो में जो आपके साथ मेजरली बात करने वाली हूँ उन चीज़ों के बारे में जिसपे आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी वो डिपेंड करनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स दूंगी जो शायद थोड़े हार्श लग सकते हैं आपको, बट इवेंचुअली आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन में। तो क्लर्क के एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं आपको पता है कि स्टेट वाइज होते हैं। वो स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसमें फॉर्म फिल करना होता है, उससे सिलेक्शन लेना होता है। कट ऑफ भी स्टेट्स की डिफरेंट जाती है और फिर आपकी जॉब आपकी स्टेट में, जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म भरा है वहां पर ज्वाइनिंग होती है। और इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं एज यूजुअल। आपका क्वांट होता है, रीजनिंग होता है एंड इंग्लिश होता है। और आपके सिर्फ के 2 ही फेजेस होते हैं, एक प्रीलिम्स एक मेंस। इंटरव्यू नहीं होता है। आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होती है। आईबीपीएस क्लर्क की जो ज्वाइनिंग होती है, जो रिजल्ट डेट होता है वो 1 अप्रैल को होता है और उसके बाद फिर आपकी इवेंचुअली आपकी 1-2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है। तो आप लोग देख लो, विद इन 6-7 मंथ्स आपका एग्जामिनेशन पूरा कंक्लूड होके आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में होती है। इसकी सैलरी, पर्क्स, बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। वर्क प्रोफाइल क्या है, सब कुछ मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इस जॉब से। बट अभी हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। आगे हम वीडियो में बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस मॉक पर एक लाइव मॉक टेस्ट हो रहा है जो आप लोगों को किसी को भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये मत सोचना कि क्लरिकल का है, हम तो पीओ की तैयारी कर रहे हैं। हर किसी को मॉक टेस्ट देना है। आपको जितने भी मॉक टेस्ट मिलते हैं फ्री वाले, तो सारे आपको देने हैं। तो ये लाइव मॉक टेस्ट है आपका। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप आराम से अच्छे से देखो। आपको मेरे टेलीग्राम पर भी ये मिलेगा, कम्युनिटी पर भी मिलेगा। जो भी आपका स्कोर आता है वो आपको बताना जरूर है स्कोर। अगर हम आज से तैयारी शुरू करें तो क्या हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है। नोटिफिकेशन आते ही एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट के दिमाग में ये चीज आती है कि अगर हम आज से करें तो क्या हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी चीज का आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। यहाँ पर सारे एस्पिरेंट्स को मैं 2 तरह से बाइफरकेट कर सकती हूँ। एक वो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको आरआरबी के लिए जो टू डू लिस्ट दी, जो स्ट्रैटेजीज बताई, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आपने एक मोमेंटम, एक बेस क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी अपना, आपकी स्पीड बन चुकी है। अब आप ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप प्री क्लियर कर लेंगे। अब आपका फोकस है कि आप सीधा मेंस एग्जामिनेशन दें, क्योंकि प्रीलिम्स में इंटरव्यू है नहीं। इंटरव्यू कई बार ऐसा होता है कि वो आपके हाथ से आपका जो चांस होता है वो छीन लेता है, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल कई बार चीजें चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी अच्छे से तैयारी करते हो तो आप आराम से सिलेक्शन निकाल जाओगे इस बार। एक ये वाले एस्पिरेंट्स है। दूसरे हैं जो आज से सोच रहे हैं कि हम आज से अच्छे से तैयारी करें, तो उनको क्या करना है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इस सेक्शन के बारे में, जो कि आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स निकालने के लिए तैयार हो। अब आपको कैसे आगे स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए। देखो, ऐसे सिनेरियोज में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो रिवॉल्व करनी चाहिए 2 चीजों के ऊपर। एक तो आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर। इवन तो करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट मैं आपको बताऊंगी मैं क्यों कह रही हूँ। दूसरा होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। अब मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन सेट करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका रीजनिंग और क्वांट बहुत अच्छा होगा। तो एक ना अपना एक कॉम्बिनेशन सेट कर लो। और इन एग्जामिनेशन की एक बहुत अच्छी टेक्निक, जो एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है क्लियर करने की, कि उस कॉम्बिनेशन पे ज्यादा मेहनत करो। अगर आपकी इंग्लिश या रीजनिंग या क्वांट अच्छा नहीं है, अपने वीक को मॉडरेट बना लो, लेकिन अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कर लो। तो ये आपको कॉम्बिनेशन अपना पहचान के उस कॉम्बिनेशन पे वर्क करना है। दूसरा मैं क्यों कह रही हूँ कि करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश पे ध्यान दो, बिकॉज देखो, रीजनिंग और क्वांट जो है मेंस में हाई लेवल का आता है। आप सबको पता है कि हाँ, डिफिकल्ट आते हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं। उसमें सभी लोग ऑलमोस्ट इतना ही स्कोर कर पाते हैं। जैसे कोई रीजनिंग में थोड़ा अच्छा कर लेगा तो कोई क्वांट में कम अच्छा करेगा, जो क्वांट में थोड़ा अच्छा कर लेगा वो रीजनिंग में थोड़ा बहुत कम, इस तरह से चलता है। लेकिन जो गेम चेंजर्स होते हैं वो होते हैं आपके करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। करंट अफेयर तो फिर भी अनप्रिडिक्टेबल है सबके लिए, वो इतना ही डिफिकल्ट होने वाला है अगर डिफिकल्ट आ गया तो। बट इंग्लिश अनप्रिडिक्टेबल नहीं आने वाला है। इंग्लिश पे आपने कैसे मेहनत करनी है, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है कि रीडिंग इज द की।
जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे ना इंग्लिश को, उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन की इंग्लिश एसएससी की तरह नहीं है कि आपको उसमें रटना है, वोकैब याद करनी है या फिर आपको ग्रामर याद करनी है। अगर आप समझना सीख गए इंग्लिश को, कॉम्प्रीहेंशन आपका अच्छा हो गया, तो आप बहुत ईजिली बड़े बड़े आरसीज आएंगे, उसको बहुत सिंपल वेज में आप सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा सेक्शनल टेस्ट आप दोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इंग्लिश के लिए सेक्शनल टेस्ट दो, आपके जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो करो, आरसीज की प्रैक्टिस करो। सिर्फ इतना इतना करोगे ना आप इंग्लिश के लिए, आज से शुरू कर दोगे तो आपकी इंग्लिश अगर आपकी अच्छी भी नहीं है तो भी आप बहुत मॉडरेट और अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाओगे। इंग्लिश के लिए तो क्या है, सेक्शनल टेस्ट जिसमें मैंने आपको बताया, एक मिनी मॉक आते हैं प्रैक्टिस मॉक के, ठीक है, वो आप वहां से करो, अड्डा के क्विजेस करो, बाकी मॉक टेस्ट से करो। तो मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस मॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से पहले एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है। वो तो मॉक टेस्ट तो आपको खैर देने ही देने हैं। इस तरह से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी चलती रहेगी। और मेंस के लिए तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब चीजें करो, और साथ में क्वांट एंड रीजनिंग आपको कैसे करना है उसके लिए अगर आपको एक टू डू लिस्ट चाहिए तो मैं वो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना करना है और किस किस ड्यूरेशन में करना है, कैसे करना है, वो मैं सब आपको बता दूंगी। सोर्सेज आपको एंड ऑफ वीडियो में पता लग जाएंगे, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको सोर्सेज बताए हुए हैं। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से जिन्होंने आज से तैयारी शुरू करनी है और आपको लगता है कि आप आज से कर पाओगे कि नहीं। देखो, अगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको आज से तैयारी शुरू करनी है, तो मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ मैं सोच रही हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। रीजनिंग आता है 35 मार्क्स का, 20 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश आता है 30 मार्क्स का, 20 मिनट मिलते हैं। और क्वांट आता है 35 मार्क्स का, 20 मिनट मिलते हैं। टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, मतलब 1 घंटा, और 100 क्वेश्चंस होते हैं आपको करने होते हैं, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैंने एक वीडियो डाली है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, जिसका आप उस वीडियो को जाकर, जितना टाइम मैंने बताया आपको, 15-20 दिन का मैंने टाइम बताया जिसमें आप सिलेबस कवर करोगे पूरा, आप वो सिलेबस कवर करके 15-20 दिन बाद दोबारा इस वीडियो पर आओगे, ठीक है। 15 दिन ले लो आप अपने लिए, 15 दिन बाद आप दोबारा इस वीडियो पे आओगे, इसको सेव करके रख लो या लाइक करके रखो, और उसके बाद जो मैं आपको अब आगे चीजें बताने वाली हूँ वो फॉलो करोगे। लेकिन जितने भी लोग ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं, जिनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बस उनको अपना एक रिदम सेट करना है, उनको पता करना है कि हाँ क्या क्या चीजें सही से करें ताकि इजिली एग्जामिनेशन के वो बहुत नजदीक पहुंच जाए क्लियर करने के। तो वो चीज मैं आपको अब बता रही हूँ। आप अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे और आप अपनी स्पीड पर काम करेंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपको करनी है, क्योंकि वो ऐसे मान लो आपकी, वो आपका एक तरह का रिचुअल है जो आपको परफॉर्म करना है रोज सुबह या फिर दोपहर या फिर शाम। अब आपको स्पीड बनानी है। स्पीड बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप जो सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, नंबर सीरीज होता है, ये जो आपके क्वांट के टॉपिक्स हैं, इनमें आप हर दिन सिंप्लीफिकेशन में आपको सिर्फ अभी 20 बोल रही हूँ, वरना मैं चाहती तो हूँ कि 50 बोलूँ, बस 20-25 में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको मैं डरा ना दूँ ये बोल के कि 50 कैसे कर सकते हैं एक दिन में, बहुत टाइम लगेगा आपको, आई नो। तो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि आप 25 सिंप्लीफिकेशन करो, 5 नंबर सीरीज करो, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज करो, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, और इन सब के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आप ज्वाइन करोगे, वहां मैं एक पीडीएफ दूंगी और आपको उनमें से टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं। एक दिन आपको ऊपर वाले 25 करने हैं, दूसरे दिन आपको 25 करने हैं, तीसरे दिन फिर आप दोबारा 25 करोगे वही फर्स्ट वाले, और फिर चौथे दिन आप दोबारा 25 करोगे नीचे वाले। आपको कोई नए क्वेश्चंस नहीं ढूंढने हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस में बस ऑल्टरनेट करते जाना है। मैं ऐसा करने को आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी जो नंबर्स हैं उनसे फेमिलियरिटी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जिस दिन आपको पहले दिन आपने किया है, अगर मान लो आपको आधा घंटा लगा है वो क्वेश्चंस करने में, तो धीरे धीरे आपका वो टाइम रिड्यूस होना चाहिए, और उन्हीं क्वेश्चंस पर आप अभी अपना टाइम रिड्यूस कर रहे हो जो आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक ही क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप कर सकते हो और कितने अलग तरीके से कर सकते हो वो आपको पता लगेगा। और एक कोई भी आप एप्लीकेशन लोगे कैलकुलेशन वाली, उस पर आपको हर दिन अपने 15 मिनट लगाने हैं जब भी आप फ्री बैठे हुए हो। जैसे मैंने तो मैथ्स ट्रिक नाम की एक एप्लीकेशन है, मैथ्स ट्रिक नाम की एप्लीकेशन है, वो ली थी। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो गेम की तरह आती हैं, आप उनमें से कोई भी एक डाउनलोड करके उस पर अपना 10 से 15 मिनट लगाओगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद आप रीजनिंग पर आओगे। अब रीजनिंग में आप पजल्स पर फोकस करोगे, और रोज आपने 5 पजल्स करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल मिला के टोटल 5 करने हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ इतने ही करने हैं, लेकिन विदाउट स्किप आपको रोज 5 पजल्स करने हैं। और जितने भी आपके मिसलेनियस हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको 5-5 क्वेश्चन रोज करने हैं। सोर्सेस क्या होंगे इनके आपके, मैं बता रही हूँ आपको, कहीं नोट डाउन कर लो। सबसे पहला तो आपका मॉक टेस्ट है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। दूसरा आपका, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको फ्री में क्विजेस मिलते हैं, मिनी मॉक्स मिलते हैं,
वो हैं। तीसरा, आपके जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो होंगे। चौथा, जो आपके गूगल पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जब आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या वो होंगे। पांचवा, टेलीग्राम ग्रुप्स जिनके ऊपर पीडीएफ्स की भरमार होती है। अगर आपको नहीं मिल रही है, मैंने आपको अपना टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो ज्वाइन कर लो और वहां पर मेरे को मैसेज करो, मेरे को टैग करके, मैं आपके साथ वो पीडीएफ्स शेयर करूंगी वहां। रीजनिंग में आप किसकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर। रीजनिंग में जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कंटेंट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, आप सबको फॉलो करो। चाहे वो राधे सर हैं, चाहे वो बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल है, चाहे फिर वो पारुल गिरा मैम का यूट्यूब चैनल है, या फिर स्टडी नीति है, ठीक है, वर्चुअस है, सारे के सारे चैनल्स आप फॉलो करो, सारे टीचर्स को फॉलो करो। क्वांट के लिए भी सिमिलरली आप स्टडीफाइड फॉलो करो, वर्चुअस फॉलो करो, और आप लर्निंग कैप्सूल्स फॉलो करो। ये सारे कुछ चैनल्स हैं जो आप क्वांट के लिए फॉलो करो। अमर सर का एक चैनल है वो फॉलो करो, और यहाँ से जितना भी आपको कंटेंट मिलता है सब करते जाओ। अभी कुछ दिन के लिए मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप सिर्फ स्पीड बढ़ाने पर ध्यान दो अभी, और बाकी किसी चीज पर ध्यान मत दो। बाकी जो आपके टॉपिक्स बच गए क्वांट के अंदर, जैसे कि आपका अरिथमेटिक है, उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आप अब धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते रहो, आपकी पकड़ अपने आप बनती रहेगी। बाकी मैं टू डू लिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी। अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टू डू लिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से करना है, कैसे आप खुद को समझोगे कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, क्या आपको बाइफर्केशन करनी है, और उस हिसाब से फिर आप अपना लिस्ट फॉलो करोगे। हर किसी एस्पिरेंट की चीजें ग्रैस्प करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो आप ये मत सोचो कि मैं आज से कर रहा हूँ, कोई 1.5 महीने पहले से कर रहा है तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों ने जितनी ज्यादा मेहनत करी है, उन्होंने जब से मेहनत करी है, आपको उससे ज्यादा करनी है। अगर वो लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, आपको 8 या 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने आप को ये प्रॉमिस करो। बाकी जो जो चीजें मैं बता रही हूँ आप वो कर लो। बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आपने सही एक ट्रैक पकड़ लिया, सही स्ट्रैटेजी पकड़ ली, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे। मेंस के लिए कैसे करना होगा, क्या करना होगा, मैं सब आपको बता दूंगी जब राइट टाइम होगा आपके लिए। अभी आपको इतना करने की जरूरत है। बाकी टू डू लिस्ट वगैरह के बारे में आप मुझे बता देना, मैं पूरा टाइम लेके एक बहुत अच्छी टू डू लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर करके वो वीडियो आपको दे दूंगी, और आप वो फॉलो करके आराम से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इशू आ रहा है या और भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मोस्टली आपने देखा होगा मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बताओ, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगी इधर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो फिर मैं आगे मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो और बाय बाय।